किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेना कितना खतरनाक हो सकता है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 100 साल का एक बुजुर्ग आदमी अपने घर में सोया था और उसको पलंग समेत उठाकर घर से बाहर कर दिया गया और घर के बाहर लाकर पलंग को रख दिया गया। 100 साल का वो बुजुर्ग आदमी कड़कड़ाती ठंड में अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था और घर से बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी से लोन लेता है उसका लड़का, लेकिन उस लोन को वो समय पर चुका नहीं पाता। और जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो वहां पर कई लोगों ने कहा या वहां के स्थानीय नेताओं ने कहा कि 3 लाख के आसपास लोन था और फाइनेंस कंपनी अब 12 लाख रुपया मांग रही है। और जब लोन दिया गया तो लोन देते वक्त 20,000 रुपया बीमा मतलब कि इंश्योरेंस के नाम पर और 50,000 रुपया अन्य खर्च के नाम पर काट लिया गया था। अब शायद आपको लगेगा कि वाकई में यह सब कुछ हमारे तरफ, आपके तरफ और हर जगह पर होता है और इसीलिए शायद आप इस वीडियो को देखकर सतर्क भी होंगे और आप सोचेंगे अपने दिमाग से कि किसी भी ऐरे गहरे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेना कितनी बड़ी सजा हो जाएगी। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर। वहां पर एक गांव है जिस गांव का नाम है भिलिया खेड़ी। अब वही का पूरा मामला है। अब सबसे पहले समझिए कि पूरी कहानी क्या है। राम मंदिर के एक पुजारी रहते हैं, वहां के स्थानीय राम मंदिर में वो पूजा पाठ कराते हैं। वो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 3 लाख रुपया लोन लेते हैं। अब 3 लाख रुपया प्राइवेट फाइनेंस कंपनी दे देती है। अब 3 लाख रुपया लोन देते वक्त 20,000 रुपया का बीमा कर दिया गया, उस नाम पर काट लिया गया। 50,000 रुपया फाइल खर्च, वो खर्च मतलब तमाम अलग अलग खर्चों के नाम पर उस फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने काट लिया। अब इसके बाद जो रुपया मिला उसमें से 10,000 रुपया अब वो पुजारी थे तो भगवान के चरणों में जाकर उन्होंने अर्पित कर दिया और बाकी के पैसों से अपना काम किया। अब इसके बाद 70,000 रुपया वो फाइनेंस कंपनी को वापस लौटाते हैं, लेकिन तब तक परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है। पत्नी का ऑपरेशन कराना पड़ता है। पिता जिनकी उम्र अब हमने 100 साल बताई वो बीमार पड़ जाते हैं। 3 बेटियों की शादी करनी होती है और चौथी बेटी अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाती और इन तमाम चीजों के कारण वो आदमी लोन का पैसा नहीं भर पाता, लेकिन 70,000 रुपया उसने वापस भरा था। अब क्या होता है, वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी घर में आकर पलंग समेत 100 साल के वृद्ध आदमी को घर से बाहर कर देती है और वो वृद्ध आदमी इस कड़कड़ाती ठंड में चुपचाप उन कर्मचारियों का हाथ जोड़ता रहा। अब आसपास के लोग जो स्थानीय नेता हैं, हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पढ़ा, वो कहते हैं कि ऐरा गैरा कोई ना कोई फाइनेंस कंपनी आकर लोन देने लगती है जिसको रेगुलेट करने के लिए शायद किसी प्रकार का नियम कानून तक नहीं है या नियम कानून है तो वो उसको मानते नहीं है। अगर आप लोन लेने जाइए तो उस वक्त पर बीमा के नाम पर, खर्च के नाम पर 50,000, 70,000, 80,000 रुपया काट लिया जाता है, लोन दे दिया जाता है और वो स्थानीय लोग कहते हैं कि 3 लाख के बदले में 12 लाख रुपया अब वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वापस मांग रही है। बाकी अब जब मंदसौर की ये पूरी कहानी सामने आती है, वीडियो वायरल होता है, तो इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार से, मुख्यमंत्री से कहते हैं कि क्या आप सब कुछ अपनी आंख से देखकर भी चुप हैं? फाइनेंस कंपनी का यह कहां का न्याय है कि 100 साल के आदमी को कड़कड़ाती ठंड में वो पलंग समेत घर से बाहर निकाल दे। बाकी परिवार का कहना है, जो पुजारी है राम मंदिर के, उनका कहना है कि हम लोन भरेंगे, हम मौका मांग रहे थे लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया और परिवार की स्थिति इस वक्त पर ऐसी नहीं है कि हम लोन दे पाए। बाकी किसी भी ऐरे गहरे अगर फाइनेंस कंपनी से जल्दी लोन मिलने के चक्कर में आप फंस रहे हैं तो सावधान रहिएगा।
पहले एकदम अच्छे से उस प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के बारे में पढ़िएगा, जानिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो शायद फंस जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।